तो यूपी विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम दिन और कम महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र और अनूप जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। ग्राउंड पर क्या हालात है उनसे जानेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्मार्ट बाजार को तो सेल में खूब लूटा। महीने के राशन के लिए फिर पुराने मार्ट की धक्का मुक्की। छोड़ो पुरानी मार्ट और चलो मेरा स्मार्ट। चावल दाल आटा ज्वार सस्ते से भी सस्ता यार। स्मार्ट बाजार में बेस्ट दाम में बेस्ट सामान, फुल पैसा वसूल, ऑलवेज ऑन। इस बुलेटिन के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे और बात विधानसभा चुनाव और चुनावी बिसात की करेंगे, जहां पर आधी आबादी को साधने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड से मौजूद है राघवेंद्र और अनूप हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं उनके तरफ। राघवेंद्र, सवाल यही है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस यात्रा को लेकर ऐलान करते हैं 60 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं या फिर उससे अधिक है उन्हें ये लाभ मिलता हुआ आने वाले भविष्य में नजर आएगा। दूसरी तरफ आधी आबादी के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो सालाना यानी कि हर साल 40,000 रुपए महीने, माफ करिएगा 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। इसे किस तरीके से देखा जाए, दोनों ही योजनाओं को, दोनों ही शुभारंभ या फिर उद्घाटन को? राघवेंद्र। बिल्कुल श्रुति, पुरुष भारतीय समाज में हमारा चूंकि जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। और इस पुरुष प्रधान समाज में आज केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति तक की बात कर लें या चुनावों की बात कर लें, आज महिलाओं को मुख्य केंद्र भूमि में देखने को मिल रहा है। आज महिलाओं को, चाहे हम नारी शक्ति बंधन के तहत राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सीटें बढ़ाने की बात कर लें, वकालत कर लें, या फिर चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही हम जिस तरह के लोक लुभावन प्रलोभन वाले वादे जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बम्पर ऑफर की शुरुआत हो गई है और इसके केंद्र बिंदु में महिलाओं को रखा गया है। आज महिलाओं को रिझाने के लिए अगर कोई पार्टी इस तरह की यात्राओं में फ्री यात्रा साल भर के लिए फ्री करती है, कार्ड जारी करती है, या फिर 40,000 लोक लुभावन वादे के तहत कि सालाना हम देंगे सीधे बैंक अकाउंट में, या फिर इसको महिलाओं को स्कूटी देने की बात की जाए, कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी लोक लुभावन वादे होते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष जिधर से भी वादे किए जाए, अंततः राजस्व के जो नुकसान होता है, जो भरपाई होती है, उसे राज्य सरकार को करना पड़ता है, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है। लेकिन महिलाओं को रिझाने का एक प्रयास किया जा रहा है, तो स्पष्ट शब्दों में इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाली जो सदी है भारत के लिए, वो महिलाओं की सदी है। कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र भूमि में आज केंद्र बिंदु में महिलाएं दिख रही हैं, चाहे वो स्कूटी के माध्यम से या फिर बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये सालाना देने के माध्यम से, या फिर बसों में फ्री यात्रा के माध्यम से, या अन्य जिस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं। जहां तक महिलाओं की बात की जाए, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा, या फिर समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमने डायल 100 लाए, हमने पुलिस में सुधार किया, सिग्नेचर बिल्डिंग बनाया, और जिस तरह से पूर्व समय में बयान आते थे महिलाओं के वो लेकर के, और महिलाओं के प्रति अपराधों में जिस तरह से 2017 के बाद से लगातार गिरावट आई है, महिला सुरक्षा पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, अब देखना होगा कि महिलाएं आखिर क्या निर्णय लेती हैं। क्योंकि हम पिछले कुछ राज्यों का चुनाव देखें, हम दिल्ली के चुनाव की बात कर लें, बिहार के चुनाव की बात कर लें, या फिर मध्य प्रदेश के चुनावों की बात कर लें, इन राज्यों में भी महिलाओं को रिझाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, हम पंजाब की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, हर जगह महिलाओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह के
तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं कि हम 10,000 देंगे, हम 40,000 देंगे, हम 20,000 देंगे। अब देखना होगा कि आखिर महिलाओं का मूड क्या होता है, वो किसके कार्य को पसंद करती हैं या फिर किसके वादे पे भरोसा करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है कि महिलाओं का विश्वास किस राजनीतिक दल के साथ जाता है। क्योंकि 2017 के पहले का जो उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, महिलाओं के प्रति अपराधों में जिस तरह से कमी आई है, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही रैलियों के संबोधनों में बोला करते हैं कि हमारी बहन बेटियों को इस चौराहे पर अगर कोई सुविधा छोड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर महिलाएं किस राजनीतिक दल के साथ जाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बम्पर ऑफर की एक शुरुआत हो गई है, रेवड़ी कल्चर की जो शुरुआत हो गई है कि हम 10,000 देंगे, हम 40,000 देंगे, हम स्कूटी देंगे, उत्तर प्रदेश के राजस्व पे इसका बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा भारी ठीक है राघवेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अनूप भी लगातार बने हुए। अनूप, सवाल अब यही है क्योंकि हमने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखा था कि किस तरीके से ऐलान किया जाता है, 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में भेजे जाते, उसका लाभ भी कहीं ना कहीं धरातल पर महिलाओं को तो मिला ही, लेकिन पार्टी को भी मिला। एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से सीटें आई, एक प्रचंड बहुमत हासिल, अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वही कार्ड, वही गेम खेलती हुई नजर आ रही है। अनु, देखिए, इसका जवाब हम थोड़ा 2022 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश पे हुआ था, आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जो फ्री राशन कार्ड की योजना थी वो महिलाओं को लगातार उनको मिल रही थी। फ्री राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम से एक राशन कार्ड बने हुए हैं। दूसरा उज्ज्वला योजना, ये दो जो योजनाएं थी महिलाओं की, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खूब चली थी। और इसका चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आकलन किया था तो भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हुआ था कि महिलाओं की जो भागीदारी है, या फिर इस 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी थी, उस पे सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की थी। वहीं से महिलाओं को लेकर रिझाने की बात चली। वहां से आपने उसके बाद कई चुनाव देखे, मध्य प्रदेश का चुनाव देखा जिसका राघवेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, दिल्ली का चुनाव देखा, बिहार का चुनाव देखा। इन सब चुनाव में कहीं न कहीं महिलाओं को भागीदारी देने के लिए, आधी आबादी को रिझाने के लिए उस समय वहां से लगातार प्रयास हुआ है। 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को रिझाने का प्रयास किया गया था। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में बाकायदा वादा किया था जनता से, जो अभी फ्री यात्रा कराने के लिए 60 साल की महिलाओं के लिए फ्री स्कूटी देने के लिए, वो वायदा पूरा कर दिया है। यानी आगे वाले आने चुनाव जो 2027 का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर एक बड़ा कार्ड खेल दिया है। अब अखिलेश यादव चूंकि प्रतिद्वंदी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मानते हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। आप समझिए कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को पेंशन देने का बात करें। वो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी नकल की है। यानी अब अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि 2027 का चुनाव जो होगा वो महिला उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली हैं, महिला वोटर बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। और यही वजह है अखिलेश यादव यहाँ चुप नहीं बिल्कुल, अब यही सवाल भी है कि अब किस तरीके से, क्या बहुत आसान होगा सपा के लिए आधी आबादी को साधना, वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मंचों से ये कह चुके हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्लानिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको परिवर्तन भी करना होगा, वो छवि को भी मिटाना होगा, एक ही चुनौती भी है। अनूप, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल सच भी है कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते थे, उत्तर प्रदेश में कई दंगे होते थे और शाम को जो माँ बहनें हमारी बाहर नहीं निकलती थी, लोग घबराते थे, उनके परिजन, या फिर अगर किसी नौकरी पे जाती थी तो परिजन ये सोचते थे कब की बिटिया कहाँ रह गई, या घर में जो बहन है कितने बजे आई, ये सब उनकी जो असमंजस की स्थिति रहती थी। लेकिन अब स्थिति उत्तर प्रदेश में सामान्य है, लोग कानून के अंदर का भय है अपराधियों के अंदर, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप समझिए कि अखिलेश यादव यही तक सीमित नहीं रहे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि सबसे ज्यादा सीटें अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्रत्याशियों को दी जाएगी, वो समाजवादी पार्टी में दी जाएगी। तो आप समझिए कि अखिलेश यादव जहां
बिल्कुल, अब कई सवाल है और दोबारा अनूप के पास जाएंगे, लेकिन देखिए इसी को लेकर सवाल उठ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। कुछ ही महीने बाकी हैं, 7-8 महीने, चुनावी तारीखों का ऐलान हो उससे पहले चुनावी श्रृंखला, वो भी कुछ उस तरीके से कि कई जगह पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तोहफा देते हैं महिलाओं को, जो कि बेहद वरिष्ठ महिलाएं, ओल्ड लेडीज हैं, उनको एक आर्थिक तौर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी यात्राओं को बहुत सरल और सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आधी आबादी उनके साथ है और जब उनकी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपए हर साल सभी महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे। हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार बने हुए। राघवेंद्र, देखिए इसी को लेकर चर्चाएं भी तेज थी, क्या बहुत आसान होगा अखिलेश यादव के लिए आधी आबादी को साधना? क्योंकि ये हमेशा से ही माना गया कि जो आधी आबादी है, महिलाओं का जो कोर वोट बैंक है, वो सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जाता है। बहुत आसान होगा सपा के लिए उसे अपने पाले में लाना, कि उसमें सेंधमारी करना? पार्टी के लिए इतना, बिल्कुल श्रुति, समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पे अगर एक नज़र डालें तो बिटिया जब पैदा होती है तो सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के उसके शादी तक की व्यवस्था का जिस तरह से इंतजाम है, या उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी है प्रदेश में। तो महिलाओं की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो पूर्व समय में मुलायम सिंह यादव जी का वो बयान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कोट करते हैं, जिसमें उन्होंने कह दिया था महिला सुरक्षा को लेकर कि क्या हुआ, लड़का है, गलती हो गई तो क्या फांसी पे चढ़ाओगे। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान को हमेशा भुनाती भी है और 2017 के बाद से लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना और पुलिस में महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी बढ़ाई गई, जिस तरह से सीटें आरक्षित की गई और महिला सुरक्षा पे खास करके हम जो मुख्य अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति, हम छेड़खानी की बात कर लें, अपहरण की बात कर लें, बलात्कार की बात कर लें, इस तरह के जघन्य अपराधों पे जिस तरह से रोक लगाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार सफल रही है और महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार सरकार जिस तरह के दावे भी पेश करती है कि हमने एनसीआरबी का डेटा जिस तरह से कहता है कि महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक कमी आई है, तो ये इससे पार पाना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं के प्रति आपराधिक वारदात घटनाएं देखने को मिलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको याद दिलाते रहेंगे इस चुनाव में भी। और जिस तरह की योजनाएं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा और राज्य की योगी सरकार द्वारा लगातार महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे में हालांकि ये लोक लुभावन वायदे की बात की जाए तो जो 40,000 रुपये देने की बात है, कहीं ना कहीं ये अच्छा लोक लुभावन कहा जा सकता है कि एक लोक लुभावन वादा है, लेकिन महिलाएं जब वोट डालने जाएंगी तो इससे इनकार नहीं है कि वो भी एक बार देखेंगे कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो ये सब देख करके लगता है कि अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि करो या मरो का ये चुनाव है। अगर इस बार भी विधानसभा चुनाव में हार मिलती है तो पार्टी को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए अभी से आधी आबादी को रिझाने का जो एक प्रयास हो रहा है, जैसा कि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, बीजेपी सरकार की तरफ से, कि 25 लाख युवा जो लड़के लड़कियां हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है सभी राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे की तरफ बढ़ गए हैं, चुनावी समर में कूद गए हैं। लेकिन 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चूंकि 10 साल बाद आप जब फिर चुनाव में जाते हैं तो आपके लिए भी परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होती हैं। लेकिन वापस लौटूंगी आपके पास। अब एक प्रतिकूल परिस्थिति भी है अखिलेश यादव के सामने और एक करो और मरो वाला ये सिचुएशन है। क्या इसे पार कर पाते हैं अखिलेश यादव? क्या ये लोक लुभावन जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं का वोट बैंक अखिलेश यादव के पाले में और सपा पार्टी के पाले में जाता है? ये तो वक्त बताएगा। साल 2027 का जब चुनाव होगा और चुनाव के जब नतीजे आएंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस लोक लुभावन वादे का आखिरकार क्या हुआ। लेकिन अनूप देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तब उनके पास तो और अब तमाम जो वो तस्वीर देखेंगे, डिंपल यादव रहती हैं, इकरा हसन, प्रिया सरोज, वो एक लंबी एक कतार और वो नजर भी आती है तस्वीरों में कि किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है सपा पार्टी में। और सपा पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए उन्हें टिकट दिया जाता है और सर्वोच्च पद तक पहुंचाया जाता है। अखिलेश यादव कह भी रहे कि अगर जब चुनाव होंगे, उनके उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, सबसे ज्यादा किसे टिकट दिया जाएगा वो महिलाएं होंगी। एक ऑफर है या फिर चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? किस तरीके से देखे अनूप?
देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो महिलाओं के लिए एक लुभावने वादे कह सकते हैं, या फिर वर्तमान समय में जो हालात क्या होंगे उसको आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 60 वर्ष की महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा के लिए कहा है, तो इसमें आप समझिए कि करीब 22.55 करोड़ के आसपास प्रति महीना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। करीब 88,500 के आसपास एक औसतन महिलाएं यात्रा करती हैं। तो आप समझिए कि ये जो वादा पूर्ण करने के लिए सरकार के पास इतना पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। अब अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं कि 40,000 पर महिलाओं को उनके खाते में दिए जाएंगे, अभी उसके बाद मैंने एक सवाल ये भी किया था कि इसका मापदंड क्या होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। अब गरीब महिलाओं का मापदंड क्या होगा, इस पर हालांकि एक उन्होंने कहा कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा सवाल जरूर इस पे उठता है कि इस लाभ जो लुभावने वादे हैं उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है, वो किस तरीके से देखती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बेटियों को पढ़ाएंगे, सुरक्षा भी देंगे और उनको महिलाओं को फ्री यात्रा भी दे रहे हैं। कुल मिलाके ये सब वादे के साथ साथ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो बेटियां हैं उनको रोडवेज बसों में भी फ्री यात्रा उनको होनी चाहिए। दोनों तरफ से वादे किए जा रहे हैं, आधी आबादी को साधने के लिए। अनूप, देखिए दोनों तरफ से एक लोक लुभावन वादे भी हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो एक तस्वीर ये भी है कि अगर आप देखिएगा साल 2017 से पहले और साल 2017 के बाद की तस्वीरें कितनी बदली है। 16% पहले महिलाएं आत्मनिर्भर थी, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर थी। अब 36% ये जो संख्या है, या फिर 36% जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर है आर्थिक तौर पर। लेकिन क्या मापदंड है, अखिलेश यादव जो ये वादे कर रहे हैं उसका मापदंड क्या तैयार है सपा पार्टी के पास, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। वापस लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन चुनाव से पहले बिसात और चुनावी बिसात में किसकी श्रेय और किसकी मात होगी देखना बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव एक दाव चलते हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐलान करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को तोहफा देते हुए नजर आते हैं। यानी कि इस 27 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं और महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है इसको लेकर भी चर्चाएं। हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी राघवेंद्र और अनूप लगातार बने हुए हैं। ग्राउंड में किस तरीके के हालात हैं, राघवेंद्र आपके पास आऊंगी। क्या इस ऐलान के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐलान करते हैं कि 60 साल और 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन्हें हमेशा ही बस यात्रा फ्री में होगी, यानी उनको उनकी यात्रा के लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होगा। इससे महिलाओं में कैसा रिएक्शन है, कैसी भावनाएं उनकी, उन्हें ये फैसला कैसा लग रहा है, क्या रिएक्शन और आपकी बातचीत हो पाई है राघवेंद्र महिलाओं से? बिल्कुल श्रुति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस सौगात के बाद से उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अपनी काफ़ी खुशी व्यक्त की गई है और महिलाओं से बातचीत करने में हर महिला प्रसन्न है कि चलो कम से कम कोई ऐसी सरकार आई जो महिलाओं का ध्यान रखा और 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस में यात्रा कराना। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये हमारा सौभाग्य है, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप जो आधी आबादी है, अब जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उसको हम परिवहन और जो सिटी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा का ऐलान करते हैं। प्रॉपर इसके लिए एक कार्ड जारी होगा, तो महिलाओं में काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त है। और इधर लगातार अगर देखा जाए तो मैं नारी शक्ति बंधन का फिर से बात करूंगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं को एकजुट करने का प्रयास किया और लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लाई थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिला था। और उसी आधार पर इसके पहले अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्कूटी बांटने का, जिस तरह से महिलाओं को स्कूटी देने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था, वो अलग बात था कि प्रियंका जो उनकी पोस्टर बॉय थी स्कूटी योजना की, वही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली और कांग्रेस के हाथ से वो मुद्दा निकल गया था। और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भुनाने में भी सफल रही और खुद ही उस योजना को भी जो छात्राएं हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट जो छात्राएं हैं, उनको स्कूटी देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कर दिया गया। और आज टैबलेट लैपटॉप की बात हो रही है, बसों में फ्री यात्राओं की बात हो रही है। और इन्हीं सब कड़ी में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, जैसा कि डिम्पल यादव ने ऐलान किया कि 40,000 रुपया
रुपये हम उनके खाते में देंगे। और देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर जो आधी आबादी है, जो मातृशक्ति है, वो किसके वादे पे भरोसा करती है, अपना विश्वास जताती है, क्योंकि उत्तर अब ये आधी आबादी किस पर यकीन इससे करती है, इनकार उनका नहीं किया जा भरोसा किस सकता पर है। है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अनूप भी लगातार बने हुए। अनूप, सवाल ये है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सम्मानित भी करते हैं, उन्हें कार्ड सौंपते हुए नजर आते हैं। ये फ्री बस यात्रा, अब इसका ऐलान तो कर लिया गया है, लेकिन इसके लिए पात्र कौन होगा और आप किस तरीके से आप फ्री बस यात्रा का लाभ ले पाएंगे? उन महिलाओं को अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे या फिर कोई कार्ड बनवाया जाना है इसको लेकर? अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन के बाद ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जब भी सभी परिवहन बसें हैं, प्राथमिक रूप से पहले, क्योंकि स्मार्ट कार्ड नहीं बन सकते हैं इतनी जल्दी, लेकिन उनके पास में आधार कार्ड होगा या वो चुनाव का जो पहचान पत्र होता है वो दोनों दिखा करके अपनी एज का प्रूफ दे देंगे और उसके बाद यात्रा उनकी फ्री हो जाएगी। लेकिन जल्द से जल्द परिवहन विभाग अब कैंप लगाकर हर जिले में जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुकी है महिलाएं, उनके पास तो देखिए, बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपने साथ रखना होगा जब तक आपके पास कार्ड ना बन जाए। वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड हो सकते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, जिससे ये पता चल सके कि आपकी एज वास्तविकता में क्या है और वर्तमान में क्या है, उसके अनुरूप ही आपको ये लाभ में भी मिल पाएगा। हमारे साथ राघवेंद्र लगातार बने हुए। राघवेंद्र, देखिए, अब ये पीडीए का जो काट है, क्या भारतीय जनता पार्टी खोज पाई है? क्योंकि इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव, उसमें कहते हैं कि पीडी जो है वो पंडित है। आज जब खुद यहाँ पर डिंपल यादव मौजूद थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीडीए का जो आखिरी शब्द है, जो लेटर है ए, वो है आधी आबादी, और साधने की कोशिश की है। सवाल यही है क्योंकि पीडीए की फॉर्मूले के तहत साल 2024 में डेंट भी लगा था भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है, पीडीए का काट मिल पाया है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को? राघवेंद्र, श्रुति, कार्ड तो उस चीज़ की खोजी जाती है जहाँ पे अस्थायित्व, जिस पीडीए का नारा ही हमेशा बदलता जा रहा हो। कभी पीडीए में ठाकुर आ जाता है, कभी अगड़ा आ जाता है, कभी पिछड़ा आ जाता है, कभी दलित आ जाता है, कभी आधी आबादी आ जाती है, तो कभी पंडित आ जाता है। जिस पीडीए के नारे में ही अस्थायित्व नहीं है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी को क्या खोजनी है? जहाँ तक रहे कि पीडीए में अगर आधी आबादी की आप बात करते हैं तो आधी आबादी की चिंता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बखूबी किया है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से पिंक टॉयलेट उत्तर प्रदेश में बनाए गए, पिंक बसों का संचालन जिस तरह से किया गया, इतना ही नहीं, महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर जिस तरह से नियुक्त किए गए, ऐसे सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया कि यात्रा के दौरान भी अगर कहीं महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो एक एसएमएस के माध्यम से उनका लोकेशन और उनकी सारी चीज़ें ट्रैकआउट होंगी और तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार नियम बनाए कि स्कूलों कॉलेजों के आसपास में शराब की दुकानें या पान गुटखा की दुकानें नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, 500 मीटर के दायरे पे जो सौदे घूमते हुए दिखेंगे उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी कि आखिर ये किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। ऐसे में पीडीए की काट की जहाँ तक आपने बात की है, तो अगर पीडीए में एक जो अल्पसंख्यक होता था अब तक पीडीए में, अब वो अगर आधी आबादी है तो भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क देगी कि नारी शक्ति बंधन के साथ साथ और अन्य जो सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से हमने काम किए हैं, उनकी शिक्षा को सुधारने का काम जिस तरह से किए हैं, ये दावे हमारे ज़्यादा भारी हो रहे हैं। और लखपति दीदी की जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए या उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस तरह से स्वामित्व का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दिया गया और मालिकाना हक महिलाओं को जिस तरह से दिया गया, तो ये सारी योजनाएं वो हैं जिससे महिलाएं सीधे उनको फ़ायदा मिला है। और ये जो भी बेनिफिट था महिलाओं को सीधे केंद्र में लाया गया और उनको ये सुविधाएं दी गई। और स्वामित्व का अधिकार योजना ये साधारण योजना नहीं थी कि जहाँ पे पुरुषवादी समाज में पुरुषों का ही सारा स्वामित्व होता था, अधिकार होता था। वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व का अधिकार, राजस्व का अधिकार महिलाओं को सीधे ये दिए गए। इतना ही नहीं, गरीबों को जो आवास आवंटित किए गए उसमें भी स्वामित्व का अधिकार महिलाओं को ही दिया गया। तो ये जो योजनाएं हैं ये भारी पड़ेंगी पीडीए के लिए। पीडीए में अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि पीडीए की परिभाषाएं हमेशा बदलती रहती हैं। अच्छा होता
कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की जो परिभाषा है उसको अस्थायित्व रखते और उसी पे काम करते, क्योंकि जब आपके पीडीए में नारों में अस्थायित्व नहीं होगा, जब जिसको मन करेगा उसमें ऐड कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे, तो आप पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लग रहा है आप में अस्थायित्व नहीं है। कभी आपको लगता है कि महिलाओं को आधी आबादी से जोड़ने से फायदा मिल सकता है, कभी आपको लगता है कि पंडित को जोड़ने से फायदा मिल सकता है। देखिए, पीडीए के फॉर्मूले को लेकर खूब सियासी घमासान है। पीडीए का फॉर्मूला अस्थायी क्यों नहीं है, परमानेंट क्यों नहीं है, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा भी की जा रही है, कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट जो आएगी विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें अधिकतर संख्या आप महिलाओं की देखेंगे और सबसे ज्यादा जो महिला उम्मीदवार है वो सपा पार्टी ही देने वाली है। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है? क्योंकि इसको लेकर भी काफी खटपट है। राहुल गांधी अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी पिछले कुछ हफ्ते पहले। अब क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है? तभी तो इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी द्वारा इस नियम को फॉलो किया जाता है और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जा रही है तो इसे इनकार नहीं है कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और अखिलेश यादव इसके लिए धन्यवाद के भी पात्र होंगे। लेकिन क्या संभव है कि राजनीति में आप जिताऊ प्रत्याशियों को दरकिनार करके सिर्फ ये दिखाने के लिए कि महिलाओं के सच्चे हितैषी हम ही हैं, हम टिकट उनको ज्यादा दे रहे हैं? अब देखना होगा कि आखिर इस चुनौती से अखिलेश यादव पार कैसे पाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देना और जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश लालसा जो राजनीतिक दलों की होती है उसका अनुपालन करना, दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन होगा अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है कि महिला क्रांति के रूप में इसको देखा जाएगा। और ये तो सारे राजनीतिक दलों को, फिर जहाँ पे नारी शक्ति बंधन की बात होती हो, राज्यसभा लोकसभा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की बात होती है, ये अगर हर राजनीतिक दल इसको फॉलो करें, महिलाओं की टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी बढ़ाएं, उनको उच्च पदों पे बैठाएं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अब सवाल यही है कि अगर इस तरीके से ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा राघवेंद्र, तो क्या सपा पार्टी और सपा मुखिया उस खटपट को बचा पाएंगे जो अगर लोगों को टिकट नहीं मिला, जो वास्तविक जो उनके उम्मीदवार है उन्हें टिकट नहीं मिलता है, उनका टिकट कटता है, फिर जो नाराजगी आक्रोश होता है, क्या उसे शांत करा पाएंगे अखिलेश यादव? कई सवाल है। इस तमाम सवालों का जवाब अब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।